Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about classification of infectious diseases like viral diseases, bacterial, fungal and helminth diseases. So diseases can be divided broadly into two categories depending upon the modes of the transmission. First is infectious diseases. The disease which can easily transmit from one person to another person, for example, AIDS, common cold, etc., are called infectious diseases. Okay, मतलब जो बीमारियां एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती हैं उसको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं. तो उनका एग्जांपल है एड्स एंड कॉमन कोल्ड. क्लियर. सो आगे बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो नंबर 2 है. दोस विच डजेंट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एग्जाम्पल कैंसर, डायबिटीज एट्सेट्रा. कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेलर डिवीजन एंड डायबिटीज होता है शुगर की बीमारी जिसमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं. इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सर्टेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन. मतलब अगर पैथोजन बैक्टीरिया है तो हम बैक्टीरियल डिजीज बोलेंगे, वायरस है तो वायरल, प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोअल, फंगस है तो फंगल, एंड किसी वॉर्म के कारण अगर इन्फेक्शन हुई है तो उसको बोलेंगे हेलमिंथक डिजीजेस. ओके, सो हियर इज द टेबल शोइंग वेरियस बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल एंड हेलमिंथक डिजीजेस. बैक्टीरियल डिजीज का यहाँ पे एग्जाम्पल है निमोनिया, प्लेग, टाइफॉइड एंड डिप्थीरिया. वायरल है कॉमन कोल्ड एंड पोलियो. एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज अमीबियासिस एंड मलेरिया. एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट एट्सेट्रा. एंड फाइनली द एग्जाम्पल ऑफ हेलमिंथ डिजीज आर अस्कैरियासिस, फाइलेरियासिस एंड टेनियासिस. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा सम ऑफ द कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस. सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज की. तो बैक्टीरिया में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डिजीज है दैट इज टाइफॉइड. टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी. टाइफॉइड को हम फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं और साल्मोनेला टाइफी हो गया टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट. ठीक है, क्लियर. साल्मोनेला टाइफी एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम. मतलब दूषित भोजन और दूषित पानी से साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है. क्लियर. एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड. ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन में चला जाता है. इंटेस्टाइनल परफोरेशन. परफोरेशन होता है गलियां कर देना, पोर्स बना देना. तो इंटेस्टाइन के अंदर ये पोर क्रिएट कर देगा. एंड डेथ में अक्कर इन द सीवियर केसेस. मतलब साल्मोनेला टाइफी से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. विडाल टेस्ट इज कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर द टाइफॉइड. टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट. सिम्टम्स आर हाई फीवर, 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है पेशेंट का. वीकनेस मतलब कमजोरी होती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, साथ में हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. सो दीज आर ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज साल्मोनेला टाइफी. ओके, डिजीज टाइफॉइड. सो आगे हम बात करेंगे निमोनिया की. निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. So Streptococcus pneumoniae is the bacteria which is causative agent of pneumonia, and one more causative agent of pneumonia is Haemophilus influenzae. Those bacteria which cause pneumonia infect the alveoli of lungs. lungs का सबसे छोटा पार्ट यहाँ पे एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसियस मटेरियल होता है, मतलब CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होता है. तो उस पार्ट को एल्वियोलाई बोलते हैं. तो एल्वियोलाई में ये पहुंच जाता है बैक्टीरिया, उसको इन्फेक्ट करता है. एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड causing decrease in respiratory efficiency of the
लंग्स, मतलब लंग्स की जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। निमोनिया स्प्रेड्स बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट और एरोसोल फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद द पेशेंट्स। तो निमोनिया का जो ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन दैट अकर्स ड्यू टू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट्स तब क्रिएट होती है जब इन्फेक्टेड पेशेंट को स्नीज करता है या फिर कफ करता है, ठीक है। साथ ही इन्फेक्टेड पर्सन के ग्लासेस या यूटेंसिल्स शेयर करने से भी निमोनिया हो जाता है। सिम्टम ऑफ निमोनिया आर फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एट्सेट्रा। तो ये इसके सिम्टम हैं। साथ में डिसेंट्री की बात करेंगे अभी। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, दीज आर ऑल्सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेस। मतलब जो डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ह्यूमन में होने वाली डिजीजेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। कॉमन कोल्ड अकर ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरसेस। मतलब जो कोल्ड कॉज करते हैं वो राइनो वायरसेस होते हैं। दीज वायरसेस इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। तो मतलब ये करेंगे URTI, मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ओनली, ठीक है। लोअर में नहीं जाएंगे, मतलब लंग्स को इफेक्ट नहीं करते। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, मतलब नाक बंद हो जाता है, एंड डिस्चार्ज होता रहता है। सोर थ्रोट, जिसको बोलते हैं कि गले के अंदर खट्टापन जो फील होता है। हॉरसनेस, मतलब आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ कम आती है, ठीक है। कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, मतलब फटीग फील होती है, विच जनरली लास्ट फॉर 3 to 7 days। द इन्फेक्शन अकर ड्यू टू कफ और स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब यहाँ पे भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो कोल्ड है वो स्प्रेड होता है। ओके, और साथ ही यहाँ पे कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक्स, कप्स और कंप्यूटर कीबोर्ड एट्सेट्रा को टच करने से भी ये बीमारी होती है, फैलती है। तो इसको फोमाइट बॉर्न बोलते हैं, जब नॉन लिविंग को टच करने से इन्फेक्शन होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोअन डिजीजेस। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। जो फैल्सीपेरम से होने वाला मलेरिया है वो सबसे सवियर होता है, वो फेटल होता है, मतलब डेथ होने के चांसेस भी होते हैं पेशेंट के। ओके, सो P. falciparum causes most serious kind of malaria, that is malignant malaria which can be fatal. Female Anopheles mosquito is the vector of Plasmodium which transfer the sporozoite in human body. सो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जो है वो सैंगोइवोरस होती है, मतलब ब्लड को सक करती है इन्फेक्टेड पर्सन के, और दूसरे हेल्दी पर्सन को जाके ट्रांसमिट करती है उसके अंदर स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट इज कॉल्ड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस इमेज के अंदर साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसके 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होने के कारण इसको बोलते हैं डाईजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो मॉस्किटो है उसके स्पोरोजोइट किसी ह्यूमन के अंदर जाते हैं, ह्यूमन के अंदर जाते वो जाते हैं लिवर में। लिवर में स्पोरोजोइट कन्वर्ट होते हैं इनटू द मीरोजोइट। मीरोजोइट जाते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर बनेंगे गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट वापस आते हैं मॉस्किटो के अंदर। फिर गैमेटोसाइट से बनता है गैमीट। गैमीट से जाइगोट, जाइगोट से ऊकाइनीट, ऊकाइनीट से ऊसिस्ट, देन अगेन स्पोरोजोइट। ओके, तो यहाँ पे आके इसका जो लाइफ साइकिल है ये कंप्लीट हो जाता है विद इन द 2 होस्ट दैट इज कॉल्ड डाईजेनेटिक पैरासाइट। तो पहला होस्ट है इसका ह्यूमन, दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। एक में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, एक में सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है। मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल दैट इज ह्यूमन एंड मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन एज ए स्पोरोजोइट। जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोजोइट एक इन्फेक्टिव स्टेज होती है जो किसी इंसान को मलेरिया कॉज करती है। ओके, तो
स्पोरोजोइट हेल्दी ह्यूमन के अंदर एंटर होंगे थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो। पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर एंड देन अटैक द आरबीसी कॉजिंग देयर रप्चर। तो इससे क्या होता है, बहुत चिल फील होता है, ठंड लगती है, ठीक है। तो ये एक निशानी होती है कि इंडिकेशन होती है कि मलेरिया हो चुका है। ओके, दीज पैरासाइट देन एंटर द मॉस्किटोज बॉडी फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन एंड अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम टू फॉर्म स्पोरोजोइट। मतलब यहाँ पे पैरासाइट जो है वो मॉस्किटो के अंदर डेवलप होते हैं अगेन स्पोरोजोइट बनाने के लिए। स्पोरोजोइट देन स्टोर्ड इन द सलेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मॉस्किटो। ओके, तो स्पोरोजोइट स्टोर होंगी फीमेल एनोफ्लिस की सलेवरी ग्लैंड में। तो अब व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट अ ह्यूमन, अब क्या होगा कि जैसे ही ये मॉस्किटो दोबारा किसी ह्यूमन को काटेंगे, सो द स्पोरोजोइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू बॉडी ऑफ द पेशेंट ऑफ द पर्सन देन इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशन्ड अबव। मतलब जो पहले लिवर में जाएगी फिर आरबीसी में जाएगी, तो वही इवेंट दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो मलेरिया को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के जो ड्रग्स होते हैं उसको बोलेंगे एंटी मलेरियल। यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट आर क्विनीन एंड क्लोरोक्विन। मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग द मॉस्किटोस बाय स्प्रेइंग डीडीटी, दैट इज डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड एटसेट्रा, एंड यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट मॉस्किटो नेट एटसेट्रा। नेक्स्ट डिजीज आती है अमीबियासिस। इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। डिसेंट्री मतलब डिफिकल्टी इन इंटेस्टाइन, डिस मतलब डिफिकल्टी, एंट्री मतलब इंटेस्टाइन। इट इज कॉज्ड बाय एन इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका विच इज फाउंड इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। कैरियर ऑफ द पैथोजन इज हाउस फ्लाई। मतलब जो अमीबियासिस का पॉजिटिव एजेंट है वो हाउस फ्लाई के साथ ट्रांसमिट होता है, ठीक है, दूसरों को फैलता है। सो द हाउस फ्लाई ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड देयर बाय कंटेमिनेटिंग दैम। तो मतलब फूड के थ्रू ये डिजीज स्प्रेड होती है बाकी ह्यूमन में। ओके, इन्फेक्शन टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स आर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स होंगे एब्डोमिनल मसल्स के, फीसस विद एक्सेस म्यूकस, ठीक है, जो वेस्ट मैटर ह्यूमन का रिलीज होगा उसमें म्यूकस ज़्यादा होगा, साथ में ब्लड के क्लॉट्स भी हो सकते हैं। सो दीज आर द मेजर सिम्टम्स इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल डिसेंट्री, ओके, या अमीबिक डिसेंट्री। सो नेक्स्ट हमारा आता है फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीज में आता है सबसे पहले रिंगवॉर्म विच इज कॉज्ड बाय मैनी फंजाई ऑफ द जनरा माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफाइटॉन। तो फंगल डिजीज के अंदर काफ़ी सारे जनरा जो है फंगस के वो डिजीज करते हैं। तो एग्जांपल आ गई माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। इन्फेक्शन आकर थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और फ्रॉम द सॉइल एंड थ्रू द यूज ऑफ टॉवल्स, क्लोथ्स, कॉम्स एटसेट्रा ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल, क्लोथ और कॉम को हम बोलेंगे फोमाइट्स, FOMITES। तो उसको टच करने से ये बीमारी दूसरों, मतलब जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा उसके अंदर फैल सकती है, ठीक है। तो सॉइल में जैसे क्या होता है कि जो एथलीट्स होते हैं वो नंगे पाँव अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके अंदर सॉइल के थ्रू भी ये एंटर हो जाते हैं फंगस। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगस टू ग्रो इन द रीजन्स लाइक स्किन फोल्ड्स एस इन ग्रोइन और बिटवीन द टोज। तो फिंगर्स के बीच में या फिर ग्रोइन मतलब थाई के बीच में जहाँ पे जो वेट प्लेसेस रहती हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होती है। सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म आर अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, अकम्पेनिड बाय इंटेंस इचिंग। मतलब खारिश के साथ साथ
रैशेस हो जाना, लेसन्स हो जाना, ये निशानी होती है रिंग वॉर्म इन्फेक्शन की, मतलब फंगल इन्फेक्शन की। ओके, फिर आता है हेलमिंथ डिजीजेस। एस्कैरियासिस विच इज़ कॉज्ड बाय अस्कैरिस लम्बरिकोइड कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। तो यहाँ पे जो अस्कैरिस लम्बरिकोइड है, इट इज़ ऑल्सो अ इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट। Infection occurs as the eggs of parasite are excreted along with the feces of the infected person। मतलब जो इन्फेक्टेड होगा एस्कैरिस से, वो जब अपने वेस्ट मैटर को एक्सक्रीट करेगा तो उसके अंदर एस्कैरिस के एग्स होंगे विच कॉन्टेमिनेट द वाटर, सॉइल, प्लांट्स एट्सेट्रा। मतलब उन एग के थ्रू वाटर और सॉइल और प्लांट की जो है मतलब कंटेमिनेशन हो जाएगी। इन्फेक्शन रीच टू द ह्यूमन बीइंग थ्रू अ कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर। सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर एब्डोमिनल पेन, इनडाइजेशन मतलब खाने का पाचन नहीं होगा, मस्कुलर पेन होगी, फीवर, साथ में एनीमिया मतलब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन को एनीमिया बोलते हैं, नोजिया होगा मतलब वोमिट जैसा फील होना, उसको नोजिया कहते हैं, हेडेक एंड blockage of intestinal passages, these are the major symptoms of the disease caused by ascaris। okay, next आता है फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वोचेरिया मेलाई। सो इसमें क्या होता है कि एक लेग और टेस्टिस के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस इन्फेक्शन का, जिसमें एक लेग पेशेंट की हाथी के लेग जैसी हो जाती है, तभी उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। क्लियर। सो नेक्स्ट है क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर डिजीज दैट इज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। और आगे आता है जेनिटल ऑर्गन ऑल्सो गेट अफेक्टेड लीडिंग टू द देयर डीफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस के ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो जो जेनिटल ऑर्गन है मतलब टेस्टिस है, वो उनकी डीफॉर्मेशन हो जाती है इस इन्फेक्शन के कारण। क्लियर। सिम्टम्स आर द इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर। मतलब बहुत सालों तक जो इन्फेक्शन है वो किसी भी ऑर्गन के अंदर रहेगी और उस ऑर्गन की इन्फ्लामेशन हो जाएगी। नॉर्मली अफेक्ट द लिम्फ वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। मतलब जो फाइलेरियल वॉर्म है वो जनरली लोअर लिम्स मतलब लेग्स के लिम्फ वेसल को ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है एंड रिजल्ट्स इन स्वेलिंग, हैंस कॉल्ड एलिफेंटियासिस। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन मेजर टू अवॉइड इन्फेक्शियस डिजीजेस कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। साफ सफाई अगर रखेंगे पर्सनल और पब्लिक प्लेसेस की तो इन्फेक्शन फैलने से रोकी जा सकती है। दूसरा है पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल, फ्रूट्स एट्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग मतलब स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जो हमारा सराउंडिंग होता है उसको साफ सफाई करवाना, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक क्लीनिंग। एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रेजर्वायर, जहाँ पे भी पानी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, तो उसकी डिसइंफेक्शन करवाना लाइक पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक्स एट्सेट्रा। ओके, तो इससे काफ़ी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को। नेक्स्ट आता है इरेडिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड डिस्ट्रॉइंग देयर ब्रीडिंग साइट। मतलब बीमारी को फैलाने वाले वेक्टर जहाँ पे भी ब्रीड करते हैं तो उस साइट को इरेडिकेट करना, ताकि वेक्टर नहीं होगा तो डिजीज़ फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। मॉस्किटो नेट्स रिपेलेंट्स शुड बी यूज्ड। मॉस्किटो की बाइट से बचने के लिए हम मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर डिजीज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। मतलब स्ट्रिक्टली ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड other drugs can significantly keep away the infectious diseases. So this was all about the classification of infectious diseases. Thanks for watching.